सबको जय मसीह की। मेरा नाम वंदना है, मेरे हस्बैंड का नाम रजत है और हम पठानकोट के रहने वाले हैं। मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, कैसे परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आज़ाद किया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा गुप्त अंग नहीं बना था, तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो कुछ दिन हुए, तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो मेरी बुआ ने मेरी मम्मा से बोला आनकर कि भाभी बेटी का तो गुप्त अंग नहीं बना। और मम्मा बोले नहीं, ऐसे ही आपको मिस्टेक होगी कोई। तो मेरी बुआ ने बोला नहीं, ऐसे है, इसका गुप्त अंग नहीं बना। तो फिर मेरी बड़ी मम्मा से बात की, वो मेरे घर में सब लोग टेंशन में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया है। और कुछ लोग तो घर में रोने भी लगे कि ये क्या हो गया है, ऐसे तो किन्नरों के होता है। पर सच्ची में मेरे घर में सब लोग मुझे छोड़ गए थे। सब लोग कहते थे कि इसको किन्नरों को दे दे, ये सही नहीं है, इसको किन्नर को दे देते हैं। सब लोग बोलते थे कि हमारे गली मोहल्ले वाले रिलेटेड ने, हमारे जो रिलेटेड है, उन्होंने शिकायत कर दी, उनको बता दिया कि ये लड़की ऐसे ऐसे है और आप लोग इन्हें ले जाओ। और लोग, काफ़ी लोग हमें तो डराते भी थे। हमें लोग ऐसे करते थे कि इस लड़की को किन्नर ले जाएंगे आके। और काफ़ी मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं छोड़ती थी, मेरी मम्मा मुझे अकेला नहीं रहने देती थी और ना ही किसी के पास मुझे छोड़ती थी। मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचती रहती थी कि मैं कैसे मरूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं। जहाँ तक कि मैंने अपने जो मेरी बाजू है, मैंने कट लगाने, ब्लेड के साथ बाजू पर कट लगाने। कभी मैंने कोई दवाई खा लेनी, कभी कोई दवाई खा लेनी। मम्मा को मेरी को नहीं पता होता था, तो पर इतना है कि मेरी मम्मा मुझे ये बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे लड़कियों को नॉर्मल पीरियड आते हैं, मुझे वो नहीं आते थे। और लड़कियों ने आपस में बात करनी, तो मैंने ना लड़कियों के पास ही जब उन्होंने ये बात करनी, तो मैंने ना उनसे थोड़ा अलग होकर बैठ जाना कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। मेरी मम्मा को हमारे घर में बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मा की जो इज्जत थी ना, वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और उसके बाद मेरी मम्मा को बड़ा ज़्यादा ऐसे इज्जत नहीं देते थे घर वाले, मेरी वजह से कि ये ऐसी लड़की को घर में बिठाए रखा है इसने। बड़ा ज़्यादा मेरी मम्मा और मेरे पापा के बीच में झगड़ा होता था। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे और मुझे ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हमें किसी ने बताया कि आप लोग ना खामबरा चर्च में जाओ। तो खामबरा चर्च तो मुझे पता नहीं था कहाँ पे है। तो फिर हम ना खामबरा चर्च की जो ब्रांच है ना गुरदासपुर, हम लोग वहाँ पे गए। मेरी मम्मा को किसी ने बोला और मेरी मम्मा वहाँ पे गए हमें लेकर। तो फ्यूचर फादर जी ने गुरदासपुर में ना पौधों की मीटिंग की कि सबको एक एक पौधा दिया जाए और वो आप लोगों ने ना अपने अपने घर पे लगाना है। तो हमने ना एक एक पौधा भी लिया और उस हमें ना स्वीट भी दी उन्होंने। 2018 में संडे का टाइम था, तो उन्होंने ना स्वीट दी सबको। तो मैंने भी वो स्वीट ना ले ली, बड़े खुशी के साथ मैंने ना वो स्वीट ली। परमेश्वर के दास ने जब स्वीट दी, स्वीट खाने के बाद मेरा जीवन बदला, मुझे पीरियड आए, मेरा गुप्त अंग बनना जो शुरू हो गया। तो जब मेरा गुप्त अंग बनना शुरू हो गया तो फिर मैं ना नॉर्मल सी हो गई कि मुझे अपना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगना, कि जैसे मुझे ऐसे लगना कि नहीं, मैं भी अब लड़की हूँ, नॉर्मल लड़कियों की जैसी हो गई हूँ। जब मैंने वो स्वीट को खाया, फ्यूचर फादर जी ने बोला कि ये स्वीट खाने के बाद ना आप लोगों का ना जीवन बदल जाएगा, आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के घर में गए, स्वीट खाई, तो सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ इतनी, परमेश्वर ने बदल दी कि मुझे मेरा रिश्ता भी फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया। और जो मुझे डॉक्टर कहते थे कि तुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू कभी माँ नहीं बन सकती है, पर नहीं, वचन कहता है कि सच में यहोवा हमें आनंद करने वाले लड़कों की माता बनाता है। और परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आज़ाद किया। परमेश्वर ने मुझे ऐसे अच्छे हस्बैंड के साथ और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला।